भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश जी नड्डा, दुनिया के हमारे सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी, हरियाणा प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, जो पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को एक बड़ी जिम्मेवारी दी है, मैं इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो पार्टी ने अपेक्षा की है, उस अपेक्षा के ऊपर हम खरा उतरेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को, जो हमारे बड़े कार्यकर्ता हैं, श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन सब का आशीर्वाद लेकर के, जो हमारे समानांतर हमारी आयु के बराबर हैं, उनका सहयोग लेकर के, जो हमारे से आयु में छोटे हैं, उन सब को साथ लेकर के, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक वाक्य हम सबको दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के पार्टी को मजबूती से, जो आदरणीय ओम प्रकाश जी धनखड़, जिन्होंने पार्टी को एक नई दिशा देने का काम किया, उनका आशीर्वाद लेते हुए पार्टी को उस दिशा के अंदर आगे बढ़ाने का काम हम सब कार्यकर्ता मिलकर के करेंगे। और हमारे सामने, क्योंकि 2024 का चुनाव भी है और 2024 के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा की सीटें पुनः यहां से जीत करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जो देश के गरीब, पिछड़े, महिला, गांव के लिए काम कर रहे हैं, तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका हरियाणा की होगी और हरियाणा उसके अंदर अपनी भूमिका वो अदा करेगा। और उसके साथ साथ जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जितनी योजनाएं चलाई हैं, जिनका लाभ दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक मिल रहा है, उन सब योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उन सब योजनाओं को आम व्यक्ति तक, जो हमारे लोग उस योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, उन तक पहुंचाने का काम ये हमारे संगठन मजबूती से करेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि विपक्ष के पास, कांग्रेस के पास मुद्दा शेष नहीं है और एक चैलेंज हमारे सामने है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वो बड़ा चैलेंज हमारे सामने है कि कांग्रेस के पास जब मुद्दा नहीं है तो वो झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने का काम करती है। उस झूठ से लोगों को बचाना, ये हमारा कार्यकर्ता मजबूती से नीचे तक आम जन के बीच में जाकर के, जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जन संवाद के कार्यक्रम चल रहे हैं, और जब गांव के अंदर जाते हैं जन संवाद के कार्यक्रम में, लोगों की जो समस्याएं हैं, जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, मौके पर उनका निदान होता है और योजनाओं का डायरेक्ट लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। क्योंकि कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर है। पिछले चुनाव के अंदर कांग्रेस ने राजस्थान के अंदर, जो इनके युवराज हैं, उन्होंने मंच के ऊपर खड़े होकर के कहा कि हमें वोट दीजिए। ये इलेक्शन के अंतिम दिनों के अंदर उन्होंने झूठ बोला है कि आप वोट दीजिए, हम जब शपथ लेंगे उसके 10 दिन के बाद किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। परंतु उसका परिणाम ये निकला कि इन 5 वर्षों के अंदर राजस्थान में जो कांग्रेस ने झूठ बोला था, 4,500 किसानों ने आत्महत्याएं राजस्थान के अंदर की हैं और 19,500 किसानों की जमीन राजस्थान के अंदर कुड़क हो गई है। इस झूठ से लोगों को बचाना, क्योंकि ये लोग झूठ बोल करके सस्ती सत्ता हथियाने का
ये प्रयास करेंगे। उस प्रयास को रोकना ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का बड़ा चैलेंज है और हम सब मिलकर के उस चैलेंज के साथ खड़े होकर के लोगों को इस झूठ से बचाने का काम करेंगे। जो पार्टी ने जो हमारे ऊपर विश्वास किया है, मैं पुनः केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारे सभी माननीय जिलाध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कल शाम बात हुई थी और उन्होंने 10 बजे का समय हमें दिया था और कहा था कि 10 बजे आप आ जाएं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करने के लिए यहाँ से जाएंगे और फिर हमारे जो बड़े नेता हैं उन सब नेताओं से भी मिलकर के उनका आशीर्वाद लेकर के और उनसे जो भी गाइडलाइन हमें मिलेगी वो गाइडलाइन लेकर के कार्य को लगातार आगे बढ़ाने का काम वो हम करेंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 2024 है, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव है, टीम में बढ़ाए, टीम को विस्तार दिया जाएगा। बीजेपी के जो संगठन में विस्तार की नई संभावना है, नया कप्तान है, नई टीम बनती है, तो आमतौर पर क्या रहेगा? देखिए, जैसा भी संगठन की गाइडलाइन होगी उसके अनुसार हम काम करेंगे, संगठन के अनुसार ही काम करेंगे और विस्तार तो करना हर पार्टी का ये धर्म है। पार्टी को बिल्कुल विस्तार रूप देंगे। जो लोग पार्टी के अंदर पार्टी की नीतियों को जो ज्वाइन करना चाहेंगे उन सब लोगों को पार्टी के साथ भी जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास, जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने विश्वास किया है, उस विश्वास के ऊपर खरा उतरेंगे। राजस्थान में चुनाव चल रहे हैं, राजस्थान में ड्यूटी भी लगी है आपकी। सैनिक समाज बहुत है, चुनावों को देखते हुए टाइमिंग इस तरह की गई कि वहाँ को अध्यक्ष देकर वहाँ पे वोट बढ़ सकते हैं, सैनिक समाज के राजस्थान में फायदा मिल सकता है। नहीं, देखिए, क्योंकि ये विषय नहीं है, क्योंकि पार्टी निर्णय लेती है और पार्टी के अंदर हमारा संवैधानिक परंपरा है कि जो टेन्योर होगा अध्यक्ष बदलते हैं। राजस्थान के भी अध्यक्ष पीछे दूसरे लगाए गए थे, क्योंकि पार्टी ने ये विश्वास व्यक्त किया और अच्छा है कि ऐसे समय के अंदर राजस्थान के अंदर भी बड़ा लाभ वो मिलेगा समाज के लोगों। जीटी बेल्ट में थोड़ी कमजोरी दिख रही बीजेपी में 10 सालों के बाद, तो उससे भरपाई कर पाएंगे? क्योंकि अम्बाला क्षेत्र तो जिले तो कवर कर ही रहे हैं। देखिए, कहीं भी अभी धीरे धीरे करके मैंने कहा है कि हम श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लेकर के काम को चालू करने वाले हैं। ये जीटी रोड बेल्ट है, चाहे हमारा मध्य हरियाणा है, चाहे दक्षिणी हरियाणा है, हरियाणा का एक कोना भी वो पीछे नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतेगी और आने वाले विधानसभा के चुनाव के अंदर जितने काम किए हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उनके दम के ऊपर एक एक व्यक्ति के पास जाकर के हम हरियाणा के अंदर भी तीसरी बार बड़े मैंडेट से सरकार बनाएंगे। लोकसभा चुनाव दोबारा लड़ सकते हैं, क्या लगता है? अब अध्यक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, पूरा हरियाणा देखना है आपने। देखिए, ये पार्टी तय करती है, ये मेरे विषय नहीं है, न मेरे हाथ का विषय है, ये मेरे हाथ का विषय नहीं है। सांसद साहब, राजस्थान चुनाव में आप गए हुए हैं, वहां पर बकायदा एक पोस्टर जारी करके, एक वीडियो जारी करके कहा जा रहा है कि ईडी द्वारा दबाया जाता है कोई भी विकास कार्य हो, चाहे दवाई ईडी को कुत्ता कहा, ईडी तक के वो वीडियो वायरल किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे उसको? देखिए, कांग्रेस के समय के अंदर भी, क्योंकि ये स्वतंत्र एजेंसी है, हमने पहले भी इस बात की प्रेस के माध्यम से भी चर्चा की थी कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, क्योंकि हमारी ये संवैधानिक कुछ सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत ईडी भी कार्रवाई करती है। कांग्रेस के समय के अंदर भी कई कार्रवाई हुई है, परंतु ये ईडी अगर कहीं लगता है कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है तो ईडी की जिम्मेवारी है उस भ्रष्टाचार को तथ्यों के साथ उजागर करना, और अगर किसी के ऊपर कार्रवाई होती है तो सरकार को बदनाम करने का वो काम करते हैं। परंतु ये विषय नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मजबूती से देश को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पिछड़े, अति पिछड़े, गरीब, दलित, आम व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचा करके उनको समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का काम कर रहे हैं। परंतु इनको लगता है कि ये मुद्दा तो इनके पास है नहीं है, ये इसी प्रकार से झूठ बोल करके ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बदनाम करना चाहते हैं। परंतु कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। राजस्थान के अंदर आज कोई उनको मुंह नहीं लगा रहा।
और जब मुंह नहीं लगा रहा तो इस प्रकार की बातें वो बोल करके झूठ फैलाने का काम करता राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो केंद्रीय एजेंसी को कुत्ता कह रहे हैं, ईडी को उन्होंने कुत्ता कहा, तो इतनी बड़ी पद पे होने के बावजूद ऐसी बात करते हैं। देखिए, कांग्रेस ने कभी भी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं किया। चाहे उनके युवराज हैं राहुल गांधी साहब, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र नहीं है, परंतु अपने गिरेबान में झांक करके नहीं देखते। जब उनके प्रधानमंत्री के उनके मंत्रिमंडल के द्वारा बिल पास किया गया, उसकी तार तार करके लोकसभा के अंदर फेंक दिया गया, तब लोकतंत्र कहाँ था। ये चाहे लोकतंत्र की बात है, चाहे संविधान की बात है, ये लोग संविधान को भी नहीं मानते, उसका भी अपमान करते हैं। अब ईडी जैसे इस प्रकार के शब्द जो यूज किए हैं वो निंदनीय है। ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। इस संवैधानिक पद के ऊपर बैठ करके उसकी निंदा करनी चाहिए। राहुल गांधी ने बकायदा सत्यपाल मलिक का 28 मिनट का इंटरव्यू किया। सत्यपाल मलिक दावा कर रहे हैं बस 6 महीने की सरकार रहेगी, है सरकार जाने वाली होगी, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा वो वीडियो वायरल, बकायदा इंटरव्यू कर रहे हैं। सत्यपाल जी का सभी पत्रकारों ने पूरा इंटरव्यू लिया है। अब वो स्वयं राहुल गांधी किस उसमें गए हैं वो राहुल गांधी ही जानते हैं, उसको हमने मालूम नहीं है। परंतु एक भी पत्रकार ने देश के उसके पास जा करके उसके सभी इंटरव्यू लिए हैं, परंतु कुछ मिला नहीं है। और अब राहुल गांधी निकले हैं क्योंकि वो झूठ की दुकान कांग्रेस की, जो वो मोहब्बत की दुकान बोलते हैं, मोहब्बत की दुकान के अंदर कांग्रेस की छुरा है, जो जनता की पीठ में घोंपने का काम कांग्रेस पार्टी करती है।